हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। स्पष्ट दृष्टि के लिए आंखों में अंजन लगाया जाता है। जब हम अपनी आंखों में भगवत प्रेम का अंजन लगाएंगे तो फिर इन आंखों से हम भगवान को देख पाएंगे। भगवान अदृश्य नहीं है, बस मोतियाबिंद आंखों वाले व्यक्ति के समान अभी हम उन्हें नहीं देख सकते। इसका अर्थ यह नहीं है कि कुछ है ही नहीं। भगवान वह देख नहीं सकता। भगवान है, लेकिन क्योंकि मेरी आंखें भगवान को देखने के योग्य नहीं है, इसलिए मैं भगवान को अस्वीकार करता हूँ। भगवान है सर्वत्र। हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवत गीता करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। भगवत गीता चैप्टर फर्स्ट, वर्स नंबर 24। संजय केशो गुणाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थाप्यत्वा रथोत्तमम्। तो संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। माताजी आप तात्पर्य पढ़ पाओगे कि मैं ही पढ़ दूं? हाँ माता जी पढ़ लेते हो। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने श्री कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह श्री कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया। चलते अथवा सोते हुए भी श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः श्री कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को श्री कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहते हैं। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले, जो हम कल देखेंगे। आज का श्लोक माता जी रीड हो गया। जी माता जी, थैंक यू। तो इसमें हम देखेंगे कि पहले हमने कल क्या करे किया था, कौन सा वर्ष किया था हमने। जो वर्ष किया था 23rd, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो अर्जुन होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया जो है मुझे आप दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ ताकि मैं दोनों को देख सकूं, है ना। और क्यों देख देख सकूं? क्योंकि मुझे उन लोगों को देखना है जो धृतराष्ट्र, मतलब कि धृतराष्ट्र का जो पुत्र है दुर्योधन, के लिए लड़ने आए हैं। ठीक है, मतलब मैं देख सकूं कि कौन धर्म की साइड है, कौन अधर्म की साइड है। और ये भी देख सकूं कि मतलब पावर का जो होता है अनुमान लगाना होता है ना, दुश्मन का देखना होता है ना कि दुश्मन कैसा है। तो वो चीज भी अर्जुन देखना चाहते थे। ठीक है, तो अभी आज के वर्ष में हम देखेंगे। तो आज के वर्ष में एक चीज आप देखोगे, उसके ऊपर लिखा है संजय उवाच। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बोला था कि जहां पे लिखा होगा अर्जुन उवाच, वहां पे मतलब अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन कुछ कह रहे हैं। जहां पे लिखा होगा श्री भगवान उवाच, वहां पे भगवान भगवान मतलब साक्षात श्री कृष्ण कह रहे हैं। अभी यहाँ के वर्ष के ऊपर क्या लिखा है? संजय उवाच, मतलब
संजय कह रहे हैं, ठीक है, ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि ये कौन कह रहा है, अभी तो अर्जुन बोल रहे थे, अभी एकदम से अर्जुन ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने हमें कंफ्यूज, ताकि हम ना हो सके, क्लैरिटी रहे, इसीलिए ऊपर लिखा है संजय उवाच, मतलब जो संजय है वो अभी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं ना कि क्या क्या चल रहा है, युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है, तो वो अभी किसको बता रहे हैं, संजय के पास कौन बैठा है, धृतराष्ट्र, ठीक है, धृतराष्ट्र को वो बता रहे हैं। तो वो क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं हे भरतवंशी, कि अर्जुन ने जब भगवान जी को ऐसे संबोधित किया ना कि मुझे दोनों दलों के बीच ले जाओ, है ना, मुझे देखने दो, तो फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को जब ऐसे बोला, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बात मान ली, अर्जुन की बात मान ली, क्योंकि अर्जुन भगवान के परम सखा तो है ही है, साथ ही साथ उनके भक्त भी हैं। तो फिर भगवान जी ने दोनों दलों के बीच में लाके रथ को खड़ा कर दिया, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे, उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। माता जी आप थोड़ा सा हाईलाइट करोगे ताकि इनको क्लियर पता चल जाए। देखो यहाँ पे लिखा है रथोत्तमम, रथोत्तमम, है ना, यहाँ पे लिखा है उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ पे लिखने को वो ऐसे भी लिख सकते थे कि रथ को लाकर भगवान जी ने दोनों दलों के बीच खड़ा कर दिया, लेकिन यहाँ पे उत्तम रथ की बात क्यों की गई है, वो इसीलिए क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वर्सेस में देखा था कि भगवान जो अर्जुन है, अर्जुन को जो रथ प्रदान हुआ है वो अग्नि देवता द्वारा हुआ है ना, फायर गॉड जिसको बोलते हैं अग्नि देवता, जैसे इंद्र देवता होते हैं वैसे अग्नि देवता भी होते हैं, ठीक है। अग्नि देवता ने अर्जुन को रथ प्रदान किए, तो अग्नि देवता कौन है, साक्षात बहुत बड़े देवता हैं, ठीक है, बड़े देवताओं में उनकी गिनती होती है, ठीक है। तो जो रथ है जो अग्नि देवता ने उनको दिया है, गिफ्ट में दिया है, प्रदान किया है, तो कॉमन सी बात है, कोई छोटा मोटा रथ तो हुआ नहीं, जैसे बाकी सब लोगों के कौरवों के पास रथ है वैसा रथ तो नहीं हुआ ना। उत्तम रथ है तो मतलब अग्नि देवता ने दिया, तो कितना स्ट्रॉन्ग रथ होगा ना, वो कितना बढ़िया रथ होगा, कितना पावरफुल होगी रथ की वो, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या कहा है कि उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अभी हम ये चीज देखेंगे कि हम हमारे पास जो चीजें होती हैं, हमें जो नॉर्मल लाइफ में मिलती हैं, हम जब जब जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हम ब्रांडेड लेंगे, हम नॉर्मल चीज नहीं लेंगे, हम ब्रांडेड लेंगे, तो ब्रांडेड भी ना हम सोचते हैं कि वाह हमने तो ब्रांडेड चीज ली है, ये तो हमेशा चलेगी, है ना। पर जो देवता यूज करते हैं चीजें, वो ब्रांडेड से भी ऊपर होती हैं, है ना, मतलब हमारी सोच के भी परे होती हैं। वो हमारी तरह नॉर्मल चीजें यूज नहीं करते, उनके लिए जो हमारे लिए ब्रांडेड है ना, वो उनके लिए थर्ड क्लास है, उनके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने ये पढ़ा ही होगा कि वहां पे जो पेड़ भी खिलते हैं, बड़े बड़े फूल भी खिलते हैं ना, उनका फूल का साइज भी इतना बड़ा बड़ा होता है ना। ये हमने आई थिंक कृष्णा बुक में पढ़ा है, कृष्णा लीला बुक अगर आप सबने पढ़ी हो, तो उसमें लिखा है ना कि कितने बड़े बड़े सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, जो पूरे धरती पे मिलता ही नहीं है, वो देवताओं के वहां पे ही मिलते हैं। तो वहां पे जो भी चीजें मिलती हैं वो बहुत सुपीरियर क्वालिटी की होती हैं, जो यहाँ पे तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आप ये सोच सकते हो कि उत्तम उत्तम रथ की बात क्यों की गई है, कि जो अर्जुन को रथ प्रदान हुआ है वो बहुत उत्तम है। तो संजय यही बात बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि देख लो, जो अर्जुन को रथ प्रदान हुआ है ना, गिफ्ट में मिला है ना, वो बहुत उत्तम है, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन की बात मान ली और दोनों दलों के बीच, मतलब दोनों सेनाओं के बीच उस उत्तम रथ को लाके खड़ा कर दिया, ठीक है, युद्ध शुरू करने के लिए। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे अर्जुन को क्या कहा गया है, गुड़ाकेश कहा गया है। तो गुड़ा का यहाँ पे क्लियरली लिखा है, गुड़ा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश, गुड़ा का गुड़ाकेश, ठीक है। तो अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। जैसे कृष्ण भगवान ने केशी असुर का वध किया, तो फिर उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा, तो उनको मधुसूदन बोलते हैं, है ना। वैसे वो गौओं के पालक है तो उनको गोपाल बोलते हैं, है ना। इंद्रियों के स्वामी है तो उनको ऋषिकेश बोलते हैं। वैसे ही अर्जुन ने नींद के ऊपर जीत प्रदान की है तो उनको गुड़ाकेश बोलते हैं, ठीक है। तो गुड़ाकेश का अर्थ क्या है, अ, जिसने नींद पे विजय प्राप्त कर ली, मतलब जिसने नींद को कंट्रोल में कर लिया, मतलब नींद को कंट्रोल में करना मतलब तमोगुण को कंट्रोल में करना, क्योंकि नींद भी एक तमोगुण का ही वो है ना, साइन है ना। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि नींद का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि सोने वाली नींद, नींद का अर्थ ये भी है अज्ञानता, है ना, अज्ञानता, डार्कनेस, मतलब जिसको आ, आ, हाँ, तो अज्ञानता मतलब कौन सी अज्ञानता, यहाँ पे हम देखेंगे कि
कृष्ण भगवान के जो सखा हैं अर्जुन, वो किसकी साइड है? धर्म की साइड, है ना? तो धर्म की साइड है ना वो, अधर्म की साइड तो नहीं है ना। तो जो धर्म की साइड है, तो दैट मीन्स उसने ऑलरेडी अज्ञान के ऊपर जीत पा ली है, वो अज्ञान में नहीं है। क्योंकि जो धर्म की साइड आ गया, जो अच्छे करे कर रहा है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है, तो दैट मीन्स उसको ज्ञान आ रहा है। चाहे उसको पूरी तरह ज्ञान नहीं आया, पर उसको ये असली ज्ञान तो आ रहा है ना, कि सच्चा सुख क्या है, भक्ति क्या है, भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य है ना? तो वो अज्ञान में नहीं है। तो अर्जुन भी धर्म की साइड है, कृष्ण भगवान की के ऊपर उन्होंने सरेंडर किया हुआ है, फेथ दिखाया हुआ है पूरा। तो दैट मीन्स वो अज्ञान के ऊपर भी उन्होंने जीत डाल ली है, ठीक है, नींद के साथ साथ। और दूसरा क्या है, उनकी कृष्ण भगवान के साथ कितनी गहरी मित्रता है ना? तो फिर उन्होंने नींद और ज्ञान दोनों के ऊपर जीत डाल ली है, जीत पा ली है। तो अभी अभी हम ये देखेंगे कि जो अर्जुन है ना, वो कभी भी कृष्ण को भुला नहीं पाते, कभी भी नहीं भूलते। वो हमेशा ये नहीं है कि अभी वो युद्ध के मैदान में है, तो उनको जरूरत थी भगवान श्री कृष्ण की, इसीलिए वो आ गए भगवान की मदद लेने के लिए, नहीं। नॉर्मल भी हम देखेंगे कि अर्जुन जो है बहुत बड़े भक्त हैं। यहाँ ये बहुत सारी कथाएं भी आती हैं कि अर्जुन एक बारी शयन कर रहे थे, मतलब ऐसे आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। तो उनके जो पूरे बॉडी से था, पूरे शरीर से कृष्ण 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 ऐसे चल रहा था, नींद में भी। तो सब देख एक एक करके उनको देखने आए, फिर एंड में कृष्ण भगवान भी देखने आए। ठीक है, सबने उनको हिलाया, वो हिले नहीं, उठे नहीं, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी से कृष्ण 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 चल रहा था। ठीक है। तो वो जो अर्जुन है, वो ये नहीं कि वो युद्ध के मैदान में है तो वो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के साथ है, नहीं। वो कृष्ण भगवान को कभी भी भूलते नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण के भक्त हैं, बहुत बड़े, है ना? तो भक्त का जो नेचर होता है वो ऐसा ही होता है। ठीक है, वो चलते सोते हुए, जाते कुछ भी करते हुए भगवान श्री कृष्ण के गुण, नाम, रूप, उनकी लीलाओं के बारे में चिंतन करता ही रहता है, उनको याद करता ही रहता है। ठीक है। अभी हम अपने श्री गुरु महाराज जी को देखेंगे। ठीक है, सबको देखेंगे, वो क्या करते हैं, वो उनकी इतनी एज हो गई है, आप देखोगे, है ना? हम हर थोड़े दिन बाद ये न्यूज़ सुनते हैं कि श्री गुरु महाराज जी जो है हमारे, हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज, वो फिर से हॉस्पिटलाइज्ड हैं, प्लीज उनके लिए प्रे करो, है ना? और फिर थोड़े दिन बाद हम देखते हैं कि फिर से श्री गुरु महाराज जी कभी टेम्पल में गए होते हैं, कभी प्रचार करने कहाँ गए होते हैं, है ना? तो क्यों होता है ये, है ना? क्योंकि वो कभी भी भगवान को भूलते नहीं है, वो भगवान की सेवा में हर वक्त हर पल लगे ही रहते हैं, है ना? चाहे उनकी कैसी भी हालत है, चाहे वो कितने भी एज्ड हैं, पर वो हम उनको बॉडी के लेवल से देख रहे हैं ना, क्योंकि हम अभी आत्मा के लेवल तक उठे ही नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि वो एज्ड है, इसलिए देख लो फिर भी हॉस्पिटलाइज्ड है, पर नहीं, वो अंदर से इतने स्ट्रांग है, इतने पावरफुल है, क्योंकि उन्होंने इतना नाम जप किया है भगवान का, इतना स्मरण रहता है। ये भक्त का स्वभाव होता है, यही होता है भक्त का गुण, कि वो उसने उन्होंने क्या है, उन्होंने अपनी नींद के ऊपर तो विजय डाल ही ली है कब की, लेकिन उन्होंने अपने अज्ञान के ऊपर भी जीत डाल ली है। इसीलिए वो अज्ञान में है ही नहीं। अर्जुन इसीलिए ज्ञान में है, ठीक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के साथ है, धर्म के साथ है। तो आगे हम देखेंगे कि इसी चीज को हम क्या कहते हैं, समाधि, कृष्ण भावनामृत या समाधि। और आगे हम ऊपर चीज देखेंगे, एक ऊपर लिखा है ऋषिकेश, ठीक है, ठीक है ना? एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत, ऋषिकेशो। अभी ऋषिकेशो का मतलब क्या है, इसको भी देख लेते हैं। अभी हमने कल के वर्ष में भी पढ़ा था ना, ऋषिकेशो। तो वहां पे ऋषिकेशो का क्या मतलब बताया था, कि प्रत्येक इंद्रियों, प्रत्येक परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण क्या है, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश है। ठीक है, मतलब जितनी भी इंद्रियां हैं, उनके स्वामी, उनके ऊपर कंट्रोल डालने वाले भगवान श्री कृष्ण। तो उनको क्या कहा गया है, ऋषिकेश, ऋषिकेश। ठीक है। तो ऋषिकेश के रूप में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जो है वो गाइड करते हैं। तो अभी हम, आप ये देखोगे कि इसका गुणाकेशन के साथ क्या संबंध है ना, ऋषिकेश का। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ऋषिकेश का मतलब क्या है, इंद्रियों के स्वामी, है ना? तो इंद्रियों के स्वामी। और गुणाकेश का मतलब क्या है, नींद के ऊपर विजय पाना, नींद के ऊपर विजय पाना मतलब इंद्रियों के ऊपर विजय डाल लेना, है ना? तो भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश है, मतलब वो अर्जुन को ऐसे गाइड करते हैं। और दूसरा, उन्होंने जो अर्जुन ने जो उनको बोला कि भगवान जी, मतलब उनको कृष्ण को बोला कि मेरा, कृपया जो मेरा रथ है दोनों सेनाओं के बीच लाके खड़ा कर दो, है ना? तो कृष्ण भगवान ने क्या किया,
दोनों सेनाओं के बीच जो बीच में जो रथ था वो खड़ा कर दिया, है ना? ठीक है? तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, अर्जुन की इंद्रियों को भी एक तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है? क्योंकि अर्जुन खुद बोल रहे हैं, है ना? तो ऋषिकेश जो है यहाँ पे जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह गुड़ाकेश जो है उसका भी आप सबको मीनिंग पता होना चाहिए। वो इसके ऊपर हम इसीलिए जोर डाल रहे हैं ताकि आप सब भूले ना। ठीक है? गुड़ा का क्या मतलब है? नींद। और गुड़ाकेश मतलब जिसने नींद को जीत लिया। और नींद सिर्फ सोने वाली नींद नहीं, अज्ञानता वाली नींद भी। ठीक है? तो हरे कृष्ण, आई होप आप सबको समझ आ गया हो। तो कोई भी मिस्टेक हुई हो तो आई एम सॉरी। माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? नहीं माता जी, मेरी क्लास में थोड़ा विलम्ब हो रहा है, मुझे जाना है वहाँ। ठीक है। ठीक है आपने बहुत माता अच्छा जी। करवाया, थैंक यू सो मच। शीला ठीक है, प्रभुपाद की जय। थैंक्स अलॉट कि आप लोग बने रहे ग्रुप में, और चैंटिंग सेशन में रेगुलरली आओ और टाइम पे आएंगे उसकी कोशिश करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो विनीता माता जी या मुझसे बात कर सकते हो आप लोग। ठीक है। हरे कृष्ण।